सबसे पहले जो 90 की 90 विधानसभाएं की हैं और उसके अंदर जो लोगों का उत्साह जो रुझान आया है और उसके बाद फिर केंद्रीय लीडरशिप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां रही हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अमित शाह जी की, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की, ठाकुर राजनाथ सिंह जी की, तमाम हमारा जो केंद्रीय लीडरशिप है वो आज इस हरियाणा के अंदर लगातार रैलियों का दौर रहा है। और जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जबरदस्त काम किए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो देश बदला है, हरियाणा बदला है, उसकी चर्चा आज हर व्यक्ति कर रहा है। गजब के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि गरीब के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हुए हैं। किसान को मजबूती प्रदान की गई है, महिलाओं को सशक्त किया गया है, युवाओं में विश्वास इस सरकार के अंदर जगा है और सबका साथ सबका विकास उसको लेकर के काम हुआ है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को, आज लोकतंत्र का महापर्व है, सभी से निवेदन करूंगा कि घर से निकल करके भारी संख्या के अंदर इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए आप मतदान करें और देश में एक ऐसी सरकार जो भारत को विश्व गुरु बनाने का जिसके मन में है और जिन्होंने 2047 तक का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए हमने मतदान करना है और घर से बाहर निकल करके हम भारी संख्या में मतदान करें, ऐसी मैं अपील। सर, पिछली बार 10 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, अब की बार कोई चुनौती देख रहे हैं सर? नहीं दूंगा। कोई चुनौती देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए चुनौती कोई नहीं है और क्योंकि लोगों का विश्वास लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति बढ़ रहा है। अगर आप 2014 में देखें, 2014 से पहले कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में जिस प्रकार की स्थिति देश में के अंदर हो गई थी, लोग लाइनों में खड़े थे, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, हर चीज का अभाव था, लोगों को कोई भी ऐसा चीज नहीं थी जो लाइन के अंदर न मिलती हो। परंतु आकर के मोदी जी ने उस लाइन को खत्म किया, लाइन के साथ साथ लोगों तक सुविधा से पहुंचाई और लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति बढ़ा। 282 सीटें 2014 में मोदी जी को इस देश ने दी थी और 325 सीटें एनडीए को दी थी। अगर 2019 की हम बात करें, 2019 के अंदर इस देश ने बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया है। नरेंद्र मोदी जी को 2019 के अंदर 303 सीटें दी, एनडीए को 353 सीटें दी। अगर हम अब 2024 की जो बात देश कर रहा है, आज बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की काम इस देश की जनता करेगी। हरियाणा के लोग 11 कमल के फूल खिलाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा। सीटें 10 है, सीटें 10 है, आप कह रहे हैं 11 खिलाएंगे। दिल्ली का पानी बंद कर दिया है हरियाणा ने। देखिए, वो लगातार झूठ की दुकान उसने खोली हुई है और वो बोलता कुछ है, करता कुछ है। जब इस प्रकार की बातें वो आती हैं तो वो झूठ परोसने का काम करता है। जितना पानी आ रहा है उतना पानी आ रहा है, उसको कोई रोकने का सवाल नहीं। कहाँ रोक लिया वो बताए, कहाँ पर रोका है। परंतु जिस प्रकार का केजरीवाल झूठ का परोसने का काम कर रहा है, इसका नकाब उतर चुका है। दिल्ली से भी साफ हो रहा है, पंजाब से भी साफ हो रहा है, कहीं पर भी नहीं रहेगा क्योंकि झूठ लंबे समय नहीं चलता। हरियाणा में कहावत है, काठ की हांडी है, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब इसका नकाब उतर चुका, देख चुके हैं। ये केजरीवाल साहब जो झूठ की दुकान मैंने कहा है कि खोल रखी है उसने, वो कभी महिलाओं के बीच में वोट जिहाद की बात करता है, लोगों को प्रलोभन दे करके वोट बटोरने का उसने काम किया। ज्यादा लंबा नहीं चलता। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लंबे समय तक देश एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज दुनिया के अंदर अगर भारत का मान सम्मान देखे, आज भारत का रुतबा दुनिया के अंदर बढ़ा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। देश की समस्याओं का समाधान हुआ है, चाहे धारा 370 है, चाहे नॉर्थ ईस्ट। मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि सभी सीटों पर जीत मिलेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि 11 सीटें हम जीत जाएंगे। हरियाणा में
10 सीटें आती हैं। अब एक किस और सीट की वो बात कर रहे थे अपने संवाददाता से, हम समझेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आपको बताते चले इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री हैं, जिनमें कृष्णपाल सिंह गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह और धर्मेंद्र प्रधान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर, जगदंबिका पाल भी चुनावी मैदान में है। इनके अलावा जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बताते चले इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी हरियाणा के कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल हैं। नवीन जिंदल पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज तक 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। और आज का ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसको लेकर हमने देखा कैसे दिग्गजों ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगाकर रखी हुई है। यहां पर खूब मेहनत भी की गई है नेताओं की ओर से, लेकिन आज जनता जनार्दन की बारी है। छठे चरण में जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह का क्या होगा, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बांसुरी स्वराज मंदिर में पहुंची हुई है माता रानी के पूजा अर्चना करने के लिए। नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है, जरा सुनते हैं मंत्रोच्चार हो रहा है। अधर्म का प्राणियों में बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जो कावाली माता तेरी सदा ही जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जो कावाली माता तेरी सदा ही जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में बोल सच्चे दरबार की जय। 10 साल में सत्ता में रहने के बावजूद इनके पास अपने काम एक भी गिनाने को नहीं है। आज पूरी बैंकरप्सी पे आ गए हैं, ये कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। तो ये दिखा पा रहा है कि बिल्कुल ही इस वक्त हताशा में है भाजपा का नेतृत्व इस बात को समझ चुका है कि देश में जो राजनीति अरविंद केजरीवाल ने शुरू की, काम की राजनीति, उसके आगे भाजपा बौना साबित हो रहा है। जनता उनको नकार रही है। जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक समय था जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज थे और वो ये दावा करते थे कि वो दिल्ली की जनता की आवाज उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप अपने ही आवास पर अपनी ही महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो आप दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? कन्हैया कुमार कोई चैलेंज नहीं है। कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। कन्हैया कुमार को जैसे ही लोग सुनते हैं कि अच्छा यही है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे का अभियान चलाया, यही है जिसने कहा घर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, यही है जिसने छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के बाद जश्न मनाया, यही है जो दुर्गा जी को नहीं मानता है, महिषासुर को मानता है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप बताइए आपने कितना जो है प्राइवेट बिल लेकर के आए। ये जो क्षेत्र है ये क्राइम अगेंस्ट विमेन सबसे हाई है इस क्षेत्र में। अभी जो है एक माइनर के साथ रेप हुआ, बच्ची हॉस्पिटलाइज है। तो मनोज तिवारी जी कितना बार प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए। इस बार का चुनाव जो है ना, राजनीतिक नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा जनता लड़ रही है। का दंगल भी अपने आप में बेहद दिलचस्प हो चला है। 2014-2019 में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था, लेकिन इस बार का मुकाबला कड़ा और बढ़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी अकेले ही इस बात का दावा कर रही है कि पिछली बार चूंकि कई ऐसी सीटें थी, तकरीबन 5, जिनमें 50% से ज्यादा का वोट शेयर था, ऐसे में उसके सामने चुनौती नहीं है। लेकिन दोनों ही तरफ से पार्टियों के अपने अपने दावे। महाबल मिश्रा भी चुनावी मैदान में है, वो इस समय कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं सीधे। जो इस बार इंडिया गठबंधन यहां से जीतने जा रहा है, 7 सीट जीतेगा
क्योंकि लोगों के मन में है जो मोदी जी की गारंटी जो है वो जुमला में बदल गया और केजरीवाल जी की गारंटी घर घर दिखाई दे रहा है। और युवा में भी इस बार ये है, जो युवा को भी कहा गया, जो भाई नौकरी को जब पूछा जो जॉब कब लगेगा तो उन्होंने कहा नाले में गैस आएगा और गैस से पकौड़ा तलना है। तो युवा भी अपने को अपमानित समझता है। महंगाई नहीं घटी और 15-15 लाख रुपए जो कहा था जो आएगा आपके अकाउंट में, वो बाद में कहा ये तो चुनावी जुमला था। तो ये सब देखते हुए और केजरीवाल की गारंटी बिजली के रूप में, पानी के रूप में और जो स्वास्थ्य लाभ के रूप में, महिलाओं को बस यात्रा फ्री और एजुकेशन में जो इजाफा हुआ है उसके लिए एजुकेशन इतना अच्छी एजुकेशन है जो फॉरेन के लोग भी स्कूल देखने आते हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो इसलिए केजरीवाल जी की गारंटी घर घर में दिखाई दे रहा और 1000 रुपया सम्मान राशि देने की भी बात केजरीवाल जी की है, सम्मान राशि देंगे। तो ये भी बात आती है, इसलिए केजरीवाल जी के प्रति संवेदना माने है, सिंपैथी है, तो वोट केजरीवाल जी को मिलेगा। और इंडिया गठबंधन के भी जो है आज तक जो काम किया है, मोदी जी के पास 2 ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, जिससे लोगों में ये नाराजगी है। ये मंदिर मस्जिद होना चाहिए, हम हिंदू हैं, मंदिर होना चाहिए, मस्जिद वाला मस्जिद होना चाहिए, सिख के लिए गुरुद्वारा होना चाहिए, ईसाई के लिए चर्च होना चाहिए, उसमें कोई नहीं। लेकिन आज ये जो वैमनस्यता फैलाता, समरसता दूर करता है हिंदू मुस्लिम करके, तो आने वाला दिन में हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ होगा, लड़ाई झगड़े में फंस जाएगा। इसलिए लोगों को अब समझ में आ गया है जो नहीं, जो विकास करेगा, विकास का मुद्दा एक भी नहीं है, जॉब कैसे लगेगी, बच्चों का कैसे लगेगी, उसका कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कैसे घटेगी इस पर चर्चा नहीं है, चर्चा सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर है। इसलिए लोगों में आ गया है बीजेपी बड़ा झूठा पार्टी। अपने विपक्षी को पश्चिमी दिल्ली से आप उम्मीदवार हैं महाबल मिश्रा, जिनको आप सुन रहे थे। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीतकर पश्चिमी दिल्ली का प्रतिनिधित्व लोकसभा में वो कर चुके हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगार समेत तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं।